दीपावली के त्योहार पर सरकार ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर स्वास्थ्य महकमे को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक शिखा जंगपांगी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस समय पूरे तरह से अलर्ट मोड पर है और सभी डॉक्टर्स की तैनाती भी रोटेशन पॉलिसी पर की जा चुकी है। दिवाली के पर्व को देखते हुए शासन और सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और इसलिए वन विभाग हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस विभाग हो और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य महकमा, इनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश मिले हैं। जिला अस्पताल पंडित दीनदयाल अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक शिखा जगपांगी मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। शिखा मैम, क्या कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं? कितनी टीमें आपकी रहेंगी दिवाली पर्व पर इमरजेंसी में? वैसे तो हमारे जिला अस्पताल में हम लोग हमेशा ही 24/7 तैनात रहते हैं, परंतु जब त्योहारी सीज़न जैसे दिवाली अभी आ गई और ये काफ़ी 4-5 त्यौहार लगातार बैक टू बैक है, इसमें हमने अपने सारे डॉक्टर्स को अलर्ट मोड में रखा हुआ है। इनफैक्ट उनके साथ सारा पैरामेडिकल स्टाफ भी, हमारे ईएमओज़ 24/7 हर शिफ्ट में तैनात रहते हैं। साथ में हमने पूरी ड्यूटी रोस्टर बना रखा है, जिसमें हमारे क्योंकि इस मौसम इस त्यौहार में बर्न के पेशेंट्स आ सकते हैं, तो हमारे सर्जन्स और ईएनटी के डॉक्टर्स, चर्म रोग के डॉक्टर्स, क्योंकि कभी कभी स्किन की भी ज़रूरत पड़ जाती है हमें, और कभी कोई आकस्मिकता में अगर हमें ऑर्थो के डॉक्टर चाहिए तो वो सब हमारे तैनात हैं। साथ में ही हमारे पैरामेडिक स्टाफ भी बिल्कुल तैयार है। हमारी ड्यूटी रोस्टर पूरी बनी हुई है और हम अपनी सारी सुविधाएं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम देने के लिए तैयार हैं। मैम, दिवाली में अमूमन प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको दमे की शिकायत होती है, इस प्रकार सफोकेशन बहुत होता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी कुछ तैयारियां हैं? हम इसमें क्या होता है, जब क्रैकर बर्स्ट होते हैं अगर बहुत ज़्यादा, तो पोल्यूशन की वजह से जो एस्थमेटिक होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, इनको समस्या आ सकती है। ऐसे बीच में हम देख रहे थे पोल्यूशन बहुत था वैसे ही, तो थोड़ा कल शायद बारिश होने से मेरी उम्मीद है कि थोड़ा एक बार कम हो गया होगा। तो पर इसमें हमारे फिजिशियंस तैनात रहते हैं, कभी उनको नेबुलाइज करना हो या कभी ऑक्सीजन देना हो, तो वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और हमारे फिजिशियन अलर्ट मोड में। मैम, चूँकि शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो जाता है, पटाखों के शोर, कुछ जो हृदय संबंधी बीमारियां जिनको हैं उनको भी दिक्कतें आती हैं इस त्यौहार में, उनके लिए क्या हिदायत है और क्या व्यवस्था उनके लिए भी रहेगी यहाँ पे? हम लोग हर त्यौहार में ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सेफ़ तरीके से खेलें, और जैसे लेडीज़ को हम चाहेंगे कि साड़ी या किसी पल्लू या ऐसे सिंथेटिक कपड़े ना पहने जिसमें कि फायर दिए जलाते हुए, अक्सर हम देखते हैं मोमबत्ती जलाते हुए ये दुर्घटनाएं होती हैं। तो बच्चे अगर पटाखे जलाएं तो उनके साथ ज़रूर कोई एडल्ट रहे, और घर में एक बाल्टी का पानी या कुछ ऐसे कंबल या कुछ अपने, आजकल काफ़ी अपार्टमेंट में लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स रखते हैं। कुछ बहुत से लोग अब अवेयर हो गए हैं तो एक्सटिंग्विशर्स रखते हैं घरों में भी, तो उसको देखें कि वो फुल है सिलेंडर। और बहुत सारे टिप्स आजकल मिलते हैं हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर इमिडिएटली, और फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं और तुरंत हमारे यहाँ सुविधा लेनी जब भी कुछ ऐसा होता है तो आए। पटाखे बहुत, आई थिंक वी शुड नॉट, वी शुड गो फॉर ग्रीन पटाखे, और या फिर हम जिसमें कि ध्वनि ज़्यादा ना हो, मैं एडवाइस करूँगी, क्योंकि इससे जानवरों को भी प्रभावित होते हैं। तो मैं चाहूँगी हम लोग बहुत नॉइज़ वाले, पोल्यूशन वाले जो पटाखे होते हैं वो ना फोड़े। मैम, अमूमन कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे जल जाते हैं, हाथ जल जाता है किसी का, तो ऐसे में अभिभावक को क्या करना चाहिए? तुरंत अगर कोई फर्स्ट एड देना है तो क्या करें? अगर कभी भी वो होता है, मैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले पानी में अपना डाल के और नारियल का तेल भी लगा सकते हैं और आइस लगा सकते हैं लोग, और एक क्रीम होती है सल्फर सिल्वर डाइजीन, तो वो उसको आप मल के लगा सकते हैं, और कुछ भी अपने घरेलू नुस्खे ना लगाएं। तो आइए सीधे हॉस्पिटल में आइए, 24/7 हॉस्पिटल खुला है हमारा, और एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए। एम्बुलेंसेज भी आपकी अवेलेबल रहेंगी? हमारी एम्बुलेंसेज अवेलेबल है 24/7, हमारे ड्राइवर्स अलर्ट मोड में हैं, और बाकी 108 और ये तो रहते ही हैं आपके अवेलेबल, और
24/7 हमारे एम्बुलेंसेज अवेलेबल है। कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी मैम कि किस नंबर पे कॉल करें यदि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो? हमारा तो 104 से भी हम कॉल कर सकते हैं और 108 को आप तुरंत बुलाइए, तो एम्बुलेंस हम आपकी जो है वो सीधे जिला अस्पताल में पहुंचा देती है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो हमने बात की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय यानी कि कोऑर्डिनेशन अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक शिखा जगपांगी जी से। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि दिवाली मनाएं, निश्चित तौर पर मनाएं, लेकिन सेफ दिवाली हो। बच्चे अगर पटाखे छुड़ाएं तो अभिभावक साथ में हो, और अगर इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए 108 पर या संबंधित नंबर पर तुरंत अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। हेल्थ सेक्टर की तरफ से पूरी सहायता दी जाएगी। चैनल 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।